मित्रों, प्रेम वही है जो हृदय की गहराई से किया जाता है और जिसमें हम की भावना हो, मैं की नहीं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज हम बात करेंगे टी नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के राशिफल की। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप टी नाम वाले लोगों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, सबसे पहले हम जानेंगे कि टी नाम वाले लोग कैसे होते हैं, संक्षिप्त में जानेंगे और उसके बाद फिर हम टी नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के टी लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे देख व सुन सकते हैं। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। जानते हैं सबसे पहले कि टी नाम वाले लोग कैसे होते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं और निरंतर कुछ न कुछ सीखने की चाहत इनमें रहती है। इन्हें अगर कहीं से भी कुछ भी नया सीखने को मिले तो ये उसको सीखते रहते हैं। बड़ों के प्रति हो या छोटों के प्रति हो, ये सम्मान रखते हैं, यानी सामने वाले व्यक्ति को पूरा सम्मान देते हैं। लेकिन कई बार छोटी छोटी बातों पर क्रोध कर लेते हैं। जिन बातों में इनको क्रोध नहीं करना चाहिए उन बातों पर भी क्रोध कर लेते हैं, यानी कहें तो इनका स्वभाव क्रोधी हो जाता है। इन्हें अपने मित्रों और संबंधियों पर बहुत विश्वास होता है। दूसरों की सहायता करके खुश होते हैं। सज्जन, विशाल हृदय वाले यानी उदारवादी लोग होते हैं। अपने विचारों के हठी होते हैं। जब वे क्रोधित होते हैं तो अड़ियल स्वभाव के हो जाते हैं, फिर झुकते नहीं हैं, परंतु जल्दी ही इनका क्रोध शांत भी हो जाता है। इनको ऊपरी दिखावा ज्यादा पसंद नहीं होता है और ये अत्यंत पराक्रमी होते हैं तथा कुछ इनमें अहंकार भी देखा जाता है। अपने माता पिता को खुश रखने वाले होते हैं। अपने परिवार के प्रति समर्पित होते हैं। दिल से जीने वाले लोग होते हैं। बड़े ही भावुक लोग होते हैं। छोटी छोटी बातों से खुश हो जाते हैं और बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों से दुखी भी हो जाते हैं। मजाक की बातें भी कई बार इनको बहुत ही बुरी लग जाती हैं, लेकिन अगर इनके अपने घर में कोई ऐसी बातें करे तो सहन भी कर जाएंगे। लेकिन अगर कोई बाहरी व्यक्ति इनसे मजाक में भी कुछ बुरा बोल दे तो इनको बहुत ही बुरा लग जाता है। फिर ये उन बातों को कभी भी भूलते नहीं हैं और ना ही उस व्यक्ति को कभी ये माफ़ कर पाते हैं। वक्त आने पर ये उससे बदला लेने के भी प्रयास करते रहते हैं। आसानी से माफ़ नहीं करते हैं। अच्छों के लिए बहुत अच्छे होते हैं और बुरे लोगों को माफ़ नहीं करने वाले लोग होते हैं। इनके मित्र कम होते हैं। जो होते हैं वो प्यारे मित्र होते हैं। उनसे पूरी मित्रता ये निभाते हैं। ये लोग, इनके विचारों में न्यायप्रियता होती है। दाम्पत्य जीवन को लेकर काफी गंभीर होते हैं और अपनी संतान से बहुत प्रेम करते हैं। अपने साथी के प्रति भी बहुत उदार होते हैं। माता पिता और भाई बहन के साथ इनके संबंध अच्छे होते हैं और उनकी हर जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करते रहते हैं। इनकी महत्वाकांक्षाएं काफी बड़ी होती हैं और इनके अंदर क्रोध और छोटी छोटी बात पर दुखी होकर काफ़ी आक्रामक भी ये लोग हो जाते हैं। स्वभाव में काफ़ी जिद्दीपन होता है और कभी कभी इनको लगता है कि जो ये कर रहे हैं या बोल रहे हैं वही सही है और उसके लिए अंत तक उस पर अड़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा प्यारे और भरोसेमंद माने जाते हैं। हमेशा चलने वाला प्रेम चाहते हैं। उनके जीवन में रोमांस आवश्यक होता है। वे चाहते हैं कि उनका साथी उनके लिए हमेशा अपना सर्वोत्तम दे। जल्दबाजी से बचते हैं। जीवन में धीरे धीरे होने वाले बदलाव के पक्ष में होते हैं। भरोसेमंद तो होते ही हैं। हमेशा अपनी सामाजिक स्थिति के बारे में भी जागरूक रहते हैं। आमतौर पर अपने प्रेम को सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित नहीं करते हैं क्योंकि ये अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। भावुक और प्रेमपूर्ण प्रकृति के होते हैं। अपने जीवन साथी के लिए अपने दिल में कभी न खत्म होने वाला प्रेम रखते हैं। कभी भी किसी को अपने परिवार के किसी सदस्य का अनादर करने की अनुमति नहीं देते हैं। खराब प्रतिष्ठा बर्दाश्त नहीं कर सकते और अगर उनका कोई विश्वास तोड़ता है तो हो सकता है कि वो हमेशा के लिए उन्हें खो दे। प्रेम के मामले में बहुत जुनूनी लोग होते हैं। काफ़ी रोमांचक तो होते हैं। प्रेम के मामले में अपना दबदबा बनाकर रखना चाहते हैं। ये लोग अपने साथी को उसके पसंद का हर काम करने की आज़ादी तो देते हैं। जीवन साथी के लिए ये लोग बहुत सुरक्षात्मक लोग होते हैं। प्रेम के मामले में ये लोग काफ़ी भरोसेमंद माने जाते हैं। ये लोग साथी के लिए पूरी तरह समर्पित होते हैं और अगर कोई इनके विश्वास को तोड़ता है तो फिर ये उससे अपने रिश्ते खत्म कर लेते हैं। प्रेम के मामले में जल्दी प्रेम में पड़ सकते हैं, लेकिन ये सच्चे प्रेम में विश्वास रखते हैं। चाहे प्रेमी प्रेमिका हो या जीवन साथी हो, धोखा देने वाले ज्यादातर ये लोग नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा शक्की किस्म के हो सकते हैं। अपने साथी पर शक कर सकते हैं, लड़ झगड़ सकते हैं, फिर भी
प्रेम सच्चा करते हैं, इसलिए अपने साथी के बगैर नहीं रह पाते। अपने जीवन साथी का साथ निभाने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं और इनकी इच्छाएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन ये कभी बहुत उत्साहित होकर कार्य करते हैं और कभी आलसी हो जाते हैं और ज़्यादा सोचने के कारण कई बार इनमें तनाव देखा जा सकता है। तो कुछ इस तरह के होते हैं टी नाम वाले। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं कि टी नाम वाले लोगों को क्या परिणाम मिलने वाले हैं मई और जून के महीने में। टी नाम वाले लोगों को अगर हम देखें मई और जून के महीने में धन और आय के मामले में, तो धन और आय के मामले में टी नाम वाले लोगों को मई का महीना अप एंड डाउन दिखा सकता है, संघर्ष दिखा सकता है। और 7 जून से 30 जून तक का जो समय है वो आपका धन और आय के मामले में इन दोनों महीनों में सबसे बेहतर रहेगा और बाकी समय आपको सामान्य परिणाम दिखाएगा। वहाँ पर आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत होगी। वहाँ पर कोई अचानक खर्चे आपको परेशान भी कर सकते हैं, तो बजट बनाकर चलना होगा, थोड़ा खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। तो इस बात का ध्यान रखें और 7 और 30 जून के बीच में धन और आय के मामले में आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। व्यापार, कारोबार और नौकरी की बात करें तो वहां पर आपको अच्छे परिणाम मिलते हुए दिख रहे हैं। व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए समय अच्छा है। वहां पर आपको मई के महीने में बहुत बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। जून के महीने में थोड़ा सा संघर्ष देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आपका कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी ऐसी है जो आपकी विदेश से जुड़ी हुई है या फिर आप विदेश में कोई माल सप्लाई करते हैं या विदेशी कंपनी में कार्य करते हैं, तो दोनों महीने बहुत बेहतर परिणाम मिलेंगे। और अगर आप सामान्य रूप से कोई व्यापार या नौकरी कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि मई का महीना आपको अप एंड डाउन दिखा सकता है और जून के महीने में अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो वहां पर अगर हम देखें तो मई के महीने में आपको व्यापार, कारोबार और नौकरी में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपके नियमित स्रोतों से आय भी होती रहेगी, आपको लाभ देखने को मिलेगा। मई का महीना व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए हर लिहाज से बढ़िया रहेगा और जून के महीने में थोड़े संघर्ष देखने को मिलेंगे। चलिए पारिवारिक जीवन की बात करते हैं। तो पारिवारिक जीवन में अगर हम देखें तो छोटे भाई बहनों के साथ और मित्रों के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी होगी। वहां पर किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आपको बचकर रहना होगा और बाकी पारिवारिक संबंध आपके अच्छे रहेंगे। माता पिता के साथ में अगर देखें तो संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी होगी। खासकर पिता के साथ संबंधों में विशेष ध्यान रखकर चलना होगा। पिता के साथ अगर कोई वाद विवाद होता है तो वो बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप पिता के साथ वाद विवाद से बचकर रहें, इस बात का ध्यान रखें। और छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखें। बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंधों में ध्यान रखना होगा। कुल मिलाकर अगर देखें तो परिवार के सदस्यों के साथ आपको तालमेल बनाना ही होगा, तभी ये मई और जून का महीना टी नाम वाले लोगों का बढ़िया जा सकता है। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य के मामले में कोई कोताही ना बरतें। स्वास्थ्य में अगर पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो बिल्कुल भी कोताही ना बरतें। वहां पर आपको समस्याएं परेशान कर सकती हैं और आपको अपनी दवाइयां भी नियमित समय पर लेनी हैं। और आपको देखा जाए तो अगर कोई समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श भी अवश्य लेना है। तो स्वास्थ्य के मामले में कोई कोताही नहीं बरतनी है, थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। तो स्वास्थ्य के मामले में अगर कोई भी समस्या होती है तो आप डॉक्टर से परामर्श लें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहें। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के लिए अगर देखें तो शिक्षा में आपको परिणाम तो अच्छे मिलेंगे, लेकिन एकाग्रता की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी। आप समय भी खराब करेंगे। आप शिक्षा को लेकर अगर कोई यात्रा करते हैं या फिर विदेश में कोई अगर एडमिशन वगैरह लेना चाहते हैं, किसी कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय है, आप अप्लाई करें, आपको सफलता मिल सकती है। शिक्षा में विदेश के लिए दाखिला लेने में या विदेश में जाकर कोई पढ़ाई की बात करने के लिए या शुरू करने के लिए काफ़ी अच्छा समय है। और अगर देश में भी कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए भी अच्छा समय है। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसके लिए भी अच्छा है। शिक्षा के लिए प्रत्येक लिहाज से अच्छा समय है, लेकिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां पर आपका मन भटकता रहेगा, एकाग्रता में कमी देखने को मिलेगी। एकाग्रता बनाकर रखें तो फिर आप पढ़ाई में भी अच्छा कर पाएंगे। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन जीवन साथी के साथ आपको संबंधों में काफ़ी ईमानदार रहना पड़ेगा। मई और जून के महीने ऐसे होंगे जब आपका जीवन साथी आपके साथ में आपसे बात कर सकता है, आपसे कह सकता है कि आप वैवाहिक संबंधों में कितने ईमानदार हैं। और अगर आपके विवाह से अलग कोई संबंध हैं तो वो उसको पता भी चल सकते हैं। इसलिए वैवाहिक संबंधों में इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें कि आप वैवाहिक संबंधों में अपने जीवन साथी के साथ मधुरता बनाकर रखें। हालांकि अगर जीवन साथी के साथ
कोई भी संबंधों में वाद विवाद चल रहा है तो आप उसे चाहें तो समाप्त कर सकते हैं। प्रयास करें, आपको सफलता मिलेगी। और जीवन साथी के साथ कोई न कोई यात्रा इन दोनों महीनों में आपकी बनती है। अगर आप यात्रा पर जाते हैं तो वहाँ पर भी आपके परिणाम अच्छे देखने को मिलेंगे। अगर कोई मतभेद हैं छोटे मोटे तो आप देखेंगे वो खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छा समय है और आप थोड़ा सा अपने जीवन साथी के साथ संयमित रहें, धैर्य और संयम के साथ बातचीत करें। कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा सा सोच समझ कर बोलें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध मधुर रहेंगे, लेकिन वहां पर गलतफहमियां हो सकती हैं, इसलिए आप वहां पर कोई भी वाद विवाद ना करें। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में अगर हम देखें तो प्रेम संबंधों में रोमांटिक समय रहने वाला है। आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ मुलाकातें करेंगे, कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, छोटी मोटी यात्रा भी कर सकते हैं। वहाँ पर संबंध मधुर रहेंगे, लेकिन प्रेम संबंधों में गलतफहमियां आपका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी। रोमांस रहेगा, वहाँ पर आपके वाद विवाद भी रहेंगे। तो आप ध्यान रखें कि प्रेम संबंधों में कोई भी वाद विवाद से बचें, कोई भी बहस करने से बचें, पुरानी बातों को लेकर आगे ना लाएं और छोटी मोटी बातों को आप बड़ा ना करें, तभी आपको प्रेम संबंधों में बेहतर परिणाम मिलेंगे। हालांकि प्रेम संबंधों के लिए बहुत बुरा समय नहीं है, बेहतर समय है। उपाय की बात करें, टी नाम वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि मंगलवार वाले दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार को भी करें, बहुत अच्छा रहेगा। रोज करें तो बहुत ही अच्छा, वरना मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको काफी लाभ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे टी नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये टी नाम वाले लोगों का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।